हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे एग्जाम्स। आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीपीसीएल ए या यूपीपीसीएल जे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे एग्जाम्स की टीम की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। क्योंकि आप लोगों का अब एग्ज़ाम जो है वो कल से शुरू होने को जा रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतने काफ़ी दिनों से आप प्रिपरेशन भी कर रहे थे, हमारे अद्वैत एजुकेशन ए एंड जे एग्जाम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आपके लिए लगातार जो 56 आवर्स का मैराथन सेशन चल रहा था, उसमें भी आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर रहे थे। आप सबका बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला, तो इस सब के लिए वेरी वेरी थैंक्स। एंड वंस अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब आप एग्ज़ाम दिलाने को जा रहे हैं, है ना। अब आपकी प्रिपरेशन जो है, इतने दिनों तक आपने प्रिपेयर किया हुआ, इतने मंथ से आप बहुत अच्छे वे में प्रिपेयर कर रहे थे। अब ये फाइनल समय है जिसमें आप उस प्रिपरेशन का जो रिजल्ट है उसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी प्रिपरेशन के फाइनल इस समय में आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही होनी चाहिए, वो बहुत सोच समझ के आप चीज़ों को समझें। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब आपका कल अब एग्जामिनेशन होने को है ना। कल के ऑनवर्ड्स आपका पेपर शुरू हो जाएगा, चाहे जेई का हो या ए का हो। तो 2-3 चीज़ें ऐसी है जो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है ना। और ये 2-3 चीज़ें आपके माइंड में चल रही हों तो आपको बेटर वे में चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में आसानी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो इतने दिन में प्रिपेयर किया हुआ है, स्टे कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। आपको पूरी तरह से अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, किसी की बातों में नहीं आना है, किसी और की प्रिपरेशन को देख के अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर नहीं करना है, कम नहीं समझना है, ठीक है। आपने इतने दिन तक जो समय दिया, जो प्रिपरेशन किया, दैट इज़ द बेस्ट। प्रॉपर वे में जितना भी आपको समय मिल रहा है, चाहे किसी का पेपर कल हो या परसों हो या किसी भी दिन हो, आपके पास जितना भी समय है उसमें प्रॉपर वे में रिवीजन करिए। आपके नोट्स इस समय बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, अपने नोट्स के थ्रू बेस्ट वे में आप प्रिपेयर कीजिएगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप पेपर लिख रहे हो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में, तो एक और चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए उस समय, वो ये कि आप एक मिनिमम वैल्यू, एक मिनिमम जो एक कट ऑफ वैल्यू एक हर स्टूडेंट के माइंड में होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर हम कितने कट ऑफ तक का सोचें, कितने तक की प्रिपरेशन करें। तो देखिए, एग्जाम से पहले एग्जैक्ट कट ऑफ बताना तो बिल्कुल किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा एक आइडिया दे दूँ इस चीज़ के लिए। प्रीवियस अगर यूपीपीसीएल जेई के एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ, अगर आप पुराने एग्जामिनेशन देखेंगे, है ना, तो 2020 का आप एग्जामिनेशन का कट ऑफ देख लीजिए फॉर जनरल, या 2019 का कट ऑफ देख लीजिए, 140 के रेंज में रहता है ये ऑलमोस्ट। 2017 में जब यूपीपीसीएल जेई का जब जो एग्जाम हुआ था, उसका कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो वो गया था हाईएस्ट 164.1 के अप्रॉक्स। तो आप उससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी जब आप एग्जाम दिलाने जाएं, तो आप जब पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मुझे यार 160 165 के अबव का कोशिश करना ही है, बिल्कुल करना ही है, ठीक है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग का भी स्कीम है यहाँ पर, तो आपको चीज़ों को बहुत अच्छे वे में ध्यान देते हुए एग्जीक्यूट करना है ना। पैनिक में आंसर नहीं करना है कि हमको भाई बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करना है इसलिए, और उसमें ऐसा ना हो जाए कि नेगेटिव मार्किंग हो, तो इसलिए बहुत बेटर वे में प्लान करना है। बट फिर भी आपके माइंड में एक एक चीज़, एक ऐसा थॉट ये होना चाहिए कि भाई मुझे 165 प्लस का स्कोर रखना ही है, ठीक है। तो फिर आप अदर कैटेगरी में भी अगर आते हैं तो आपके सिलेक्शन की चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहीं वो सभी बच्चे जो यूपीपीसीएल ए एग्जामिनेशन दिलाने जा रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा, क्योंकि प्रीवियस पैटर्न्स को देखते हुए, पुराने कट ऑफ को देखते हुए, आप 2019 का ही कट ऑफ देख लीजिए, 168 के अप्रॉक्स उसका कट ऑफ गया हुआ था मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ऑब्वियसली। और पुराने 2016 से लेकर 2019 तक के एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो सबसे हाईएस्ट आपको 2019 में ही देखने को मिला। तो उसके हिसाब से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको 165 168 के अबव का ही प्लान जो है वो लेकर के चलना चाहिए माइंडसेट में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये सोचा कि आपको एक छोटा सा एक आइडिया ज़रूर से मैं दे दूं, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं, बट फिर भी कुछ हद तक एक आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको कितने मार्क्स अटेन करने तक की तैयारी कम से कम रखनी चाहिए, मिनिमम प्रिपरेशन। और तीसरी बात, थर्ड एंड लास्ट थिंग, स्टे कूल, एकदम आराम से रहिए, रिलैक्स रहिए। आपने बहुत बढ़िया प्रिपरेशन किया हुआ है, कामनेस आपके अंदर जितनी ज़्यादा रहेगी उतना बेस्ट वे में आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, ठीक है। पेपर में बैलेंस प्रॉपर क्रिएट करके रखना ज़रूरी है। आपका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग भी अगर है, नॉन टेक में अगर आप वर्क कर रहे हैं, और कोई इशू नहीं है, आप प्रॉपरली अटेम्प्ट कीजिए। मार्क्स का बाइफर्केशन बहुत बढ़िया वे में समझिए। जेई का पेपर अगर आप देने जा रहे हैं, 150 आपका जो टेक्निकल पार्ट आ रहा है प्लस पॉइंट है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। नॉन टेक जो पोर्शन है उसमें जो जो स्ट्रांग है, हिंदी है अगर आपका 10% के अप्रॉक्स का, वर्क करिए उस पर बहुत प्रॉपर वे में। आपको ये पता होना चाहिए कि किन किन पॉइंट से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस को आपको लीव करना है वहाँ पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, हर क्वेश्चन को आप लें, हर क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है। जिस सवाल में आपको लगता है कि समय वेस्ट हो रहा है आपका, रिव्यू के लिए छोड़िए उस क्वेश्चन को, आगे बढ़िए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपरली स्कोर करना है,
बिना घबराए एकदम कामली एकदम कूल वे में आपको चीज़ों को जो है वो अप्रोच करना है बेस्ट वे में, और देखिएगा एंड रिजल्ट जो होगा आपका बहुत ही बेस्ट होने वाला है। ठीक है, सो वंस अगेन आप सभी स्टूडेंट्स को पूरी अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम की टीम की तरफ से ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जोरदार तरीके से पेपर दिलाइए और अपना लेवल बेस्ट दे करके आइए। थैंक यू वेरी मच।